हेलो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं आज हम आए हैं वैक्सीन के ऊपर बात करने। तो देखते हैं इसमें क्या कुछ बताया गया है। वैक्सीन यानी कि दवाई। वैक्सीन जो है, जैसे मलेरिया की वैक्सीन सुनने में आ रहा है कि आ चुकी है ना। लेकिन डेंगू की वैक्सीन नहीं आया है। एंटी डेंगू ड्रग तो है लेकिन वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन का मतलब होता है वो कम्प्लीटली रोक देता है उस बीमारी को। पोलियो की वैक्सीन है, बहुत सारी बीमारियों के जो हैं नाम, उनकी वैक्सीन तो आ चुकी हैं लेकिन कुछ दवाई बीमारियों के अभी भी नहीं आए हैं। ठीक है, तो देखते हैं। वैन ए डिजीज़, पहले ही पढ़ते हैं। वाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन। ये कहते हैं कि उनको दवाइयाँ क्यों पिलाई जाती हैं चिल्ड्रन को, यानी बच्चों को, या इन्फेंट्स यानी वो बच्चे जो दूध पीते हैं, है ना, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे। When a disease carrying microbe enters our body, the body produces antibodies to fight the invader। ये कहते हैं कि जब कोई बीमारी वाला माइक्रोब कीड़ा हमारी बॉडी के अंदर आता है तो बॉडी क्या करती है, अपने आप से खुद से एक एंटीबॉडीज़ बना देती है। जिससे क्या होता है कि वो बाहर से आने वाले जो हमलावर होते हैं, कीड़े मकोड़े या बैक्टीरिया या वायरस जो भी होते हैं, उनसे वो खुद ब खुद बॉडी तैयार करती है एंटीबॉडीज़, और एंटीबॉडीज़ जो है उनसे लड़ते हैं, उनको रोकते हैं। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट एंटर्स अगेंस्ट, है ना। ये कहते हैं कि बॉडी ये खुद भी जानती है, पहचानती है कि अगर ये माइक्रोब दोबारा आते हैं दोबारा से तो उनसे कैसे लड़ना है। ठीक है, सो इसलिए इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इन ए हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल्स दैम बाई प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज़। ये कहते हैं कि अगर मरे हुए या कमज़ोर टाइप के कीड़े यानी माइक्रोब्स आते हैं बॉडी के अंदर, है ना, हेल्दी बॉडी के अंदर, तो बॉडी क्या करती है, उनसे लड़ती है और उनको ख़त्म कर देती है, जान से मार देती है। किल्स मतलब मारती है या जान से मार देती है, जान ले लेती है उन कीड़ों के, है ना। बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज़, किस तरह से जान से मारती है, क्योंकि वो बॉडी क्या करती है, एक एंटीबॉडीज़ बना लेती है उन कीड़ों से लड़ने के लिए, है ना। सो the antibodies remain in the body and we are protected from the disease causing microbes। disease causing microbes ऊपर लिखा है। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह से क्या करता है बॉडी जो है ना, एंटीबॉडी जो है हमारी बॉडी में रहती है और वो क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है उन कीड़ों से जो कीड़े हमारी बॉडी के अंदर आके घुस के जो है बीमारियां पैदा करते हैं। ठीक है, कहते हैं डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स, यानी जिनसे बीमारी पैदा होती है उन कीड़ों से लड़ती है। माइक्रोब्स मतलब यहाँ कीड़े हैं, कीड़े वायरस भी हो सकते हैं, है ना। वो कीड़े माइक्रोब्स क्यों बोलते हैं, माइक्रोब्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इनको माइक्रोस्कोप से बोलते हैं। वी कांट सी दैम नेक्ड आई और नेक्ड आई, ठीक, हम उनको नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए हम इनको माइक्रोब्स बोलते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। दिस इज हाउ ए वैक्सीन वर्क्स, और इसी तरीके से वैक्सीन काम करती है जैसे कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज काम करता है। ठीक, सेवरल डिजीजेस इंक्लूडिंग कॉलरा। कॉलरा का बोलते हैं गाइस, मैं आपको बताऊं, हैज़ा हैज़ा हैज़ा, बहुत ही खतरनाक बीमारी दोस्तों, ऊपर वाला सबको इस बीमारी से बचाए। वेरी बैड यार। इंक्लूडिंग कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी भी बोलते हैं इसको, स्मॉल पॉक्स तो आप जानते ही हैं। ठीक है, जो दाने निकल आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हेपेटाइटिस, है ना, ये क्या है, जिगर में यानी लीवर में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है ना, और कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। तो ये सब बीमारियां जो हैं इनका क्या है, वैक्सीनेशन से इनका इलाज है, यानी कि इनकी वैक्सीन निकल चुकी है। कॉलरा की, ट्यूबरक्लोसिस की, स्मॉल पॉक्स की, हेपेटाइटिस की, है ना, इनका वैक्सीनेशन है, यानी इनकी वैक्सीन इन्वेंट हो चुकी है, डॉक्टरों ने या साइंटिस्ट ने निकाल चुके हैं इसका इलाज, है ना। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798, यानी 1798 में ही स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने निकाल दी थी, डिस्कवर कर ली थी। ठीक है, 1799 यानी कि लगभग 1800 के आसपास की बात है, यानी 18, 19, 20, लगभग 200 साल से ऊपर हो गए। ठीक है, अब गाइस देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, हम अपने ज़माने में चलते हैं, बचपने में। इन योर चाइल्डहुड यानी तुम्हारे बचपने में, यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीजेस। ये कहते हैं कि तुम्हें बचपने में बहुत सारे इंजेक्शन दिए गए थे ताकि तुम्हें बीमारियों से, अलग अलग बीमारियों से बचाया जा सके। कैन यू प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ दीज डिजीज, क्या तुम इन बीमारियों के लिस्ट बना सकते हो। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, तुम अपने माँ बाप पिता से भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो हेल्प यही है, यही सब का जो मैंने अभी बताया था ना कि कॉलरा है, ट्यूबरक्लोसिस है, स्मॉल पॉक्स है, हेपेटाइटिस है, इनका जो है वैक्सीनेशन। पोलियो भी है, पोलियो का नाम इन्होंने लिया नहीं, पता नहीं क्यों, शायद घबरा गए होंगे। खैर जो भी है गाइस, तो
इनका आप नाम लिख सकते हैं, है ना, लिस्ट बना सकते हैं जो ऐसे ही कह रहे हैं। बहरहाल आगे देखते हैं क्या करते हैं हम, या ये क्या कहलवाते हैं हमसे। देखिए, इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रेन अगेंस्ट दीज डिजीजेज, और ये ज़रूरी है कि सभी बच्चों को, है ना, इन बीमारियों से बचाया जाए, है ना। नेसेसरी यानी ज़रूरी, नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल्स, जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं, है ना, वैक्सीन है, उनका जो आपके आसपास जो हॉस्पिटल है वहाँ मौजूद है, ठीक है। यू माइट हैव सीन द एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन अगेंस्ट पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम। ये कहते हैं कि आपने इश्तहार देखा होगा टीवी पर या अखबारों में कि चिल्ड्रन को यानी बच्चों को पोलियो की बीमारी से कैसे बचाया जा सके, या कैसे बचाएं, और उनको वैक्सीन वगैरह लेने के लिए आपने ज़रूर देखा होगा, है ना। हमारे इंडिया में अमिताभ बच्चन ने बहुत दिन तक ये पोलियो वाला जो है ऐड किया था, 2 बूंद ज़िंदगी की, ठीक है, पल्स पोलियो प्रोग्राम के तहत, ठीक है। ये ऐड आता है और हमने भी देखा है, आपने भी देखा ही होगा, ठीक। सो आगे देखते हैं क्या है। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली ये वैक्सीन। तो पोलियो ड्रॉप की जो 2 बूंद दी जाती है वो असल में क्या है, वो दवाई है मेरे दोस्तों, और ये सरकार की तरफ से फ्री में दी जाती है। सबसे अच्छी बात तो यही है गाइज। ए वर्ल्ड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लेड टू इट्स एरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये कहते हैं कि एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया जा रहा है, अभियान चलाया जा रहा है दुनिया के लेवल पे, है ना, वर्ल्ड वाइड यानी दुनिया के लेवल पे, दुनिया के स्तर से, वैश्विक स्तर से, है ना, किसको ख़त्म करने के लिए। ये एक बीमारी है स्मॉल पॉक्स, जिसको हम बोलते हैं चेचक, है ना। दाग धब्बे हो जाते हैं और बॉडी जो है मतलब काफ़ी प्रॉब्लम होती है। जो इसको हुआ है वो समझ सकता है, मुझे भी शायद बचपन में हुआ था, बहुत पहले याद है, ठीक है। तो इससे दाने वगैरह निकल जाते हैं, उसके दाग अगर चेहरे पे होते हैं तो बड़ी मुश्किल से जाते हैं दाग, है ना, ऐसा कहा जाता है। तो ये कहते हैं कि दुनिया के बहुत बड़े हिस्सों से मतलब इसको ख़त्म करने के लिए बहुत बड़ा पैमाने पे जो है एक वर्ल्ड वाइड कैंपेन किया गया है ना, ताकि, और इसको जो है ख़त्म भी किया गया है काफ़ी जगह से। फिर भी ये कुछ जगहों में किसी को हो भी जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा सुना है कि मैंने लाइफ में स्मॉल पॉक्स एक बार होता है ना, किसी को 2 बार भी हो जाता है। खैर किस्मत की बात है, क्या कर सकते हैं। These days, vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases. ये कहते हैं कि आजकल वैक्सीन जो बनाई जा रही है वो बड़े पैमाने पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जा रही है ना, ठीक है। क्या करने के लिए, इंसानों को बचाने के लिए, किनसे, इंसानों और जानवरों को बचाने के लिए, अलग अलग तरह की बीमारियों से बचाने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, दवाइयाँ बनाने में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं गाइस। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ये हम वैक्सीन लेते हैं तो ये वैक्सीन में भी क्या है, इनका एक एंटीबॉडी बना के, एक तरह से एंटीबॉडी बना के वैक्सीन का, उनमें भी कीड़े हैं, उन्हीं कीड़ों से बनाया जाता है जो कोरोना के वो थे ना कीड़े, उनसे ही बना के, उनसे ही यूज़ करके, उनसी को जो है उन्हीं कीड़ों से दूसरे आने वाले कीड़ों को मारा जाता है। इस तरीके से कुछ किया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं गाइस। चलिए फिर आज की कहानी इतनी ही, नेक्स्ट टाइम हम बताएंगे आपको। मैं बता दूं पहले ही, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, यानी इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके हम सॉइल की फर्टिलिटी, यानी सॉइल की जो फर्टिलिटी मतलब होता है कि जो ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ होती है उसे हम बोलते हैं फर्टाइल, और उपजाऊपन जो होता है उसे हम बोलते हैं फर्टिलिटी। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम। चलिए आज इतना ही। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन तक पहुंचाइएगा जिनको इन वीडियोस को देखने की ज़रूरत हो। चलिए मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर।